जय श्री राम। साथियों, दिल्ली में इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी एक बम्पर जीत के साथ दिल्ली में मजबूत बहुमत के साथ आ गई और हमारे दिल्ली में अब विकास की संभावना बढ़ गई है। जैसे बीजेपी ने पूरे देश में विकास की रफ्तार को बढ़ा रखा है, उसी तरीके से जो है दिल्ली में भी विकास होगा। भ्रष्टाचारी पार्टी का पतन हो गया। केजरीवाल जी वापस पवेलियन को चले गए और अब बीजेपी अपनी 27 साल बाद नई इनिंग के लिए तैयार है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर गए हैं। वहाँ से आने के बाद 16 तारीख को विधायकों की मीटिंग होगी और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। साथियों, दिल्ली जो देश की राजधानी है और भारत का मुकुट है, उसको राजधानी की तरह से होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार ने दिल्ली को विकास से वंचित कर दिया और दिल्ली गंदगी का, कूड़े का अंबार बनकर रह गई। अब यमुना भी नमामि गंगे की तर्ज पर स्वच्छ हो जाएगी और बाकी के विकास कार्यक्रम भी अपनी तेजी से हो जाएंगे। आजकल वक्फ बोर्ड की बड़ी चर्चा बनी हुई है। वक्फ बोर्ड पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। आज सदन में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखो उसमें अब क्या होता है। देश के कानून के हिसाब से सारे नीति निर्धारण होने चाहिए, जैसे देश में बाकी कानूनों का विस्तार होता है संवैधानिक रूप से, वैसे ही वक्फ बोर्ड का भी होना चाहिए। वैसे तो वक्फ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सो-कॉल्ड कानून है, इसका कोई ना आधार है ना वजूद। ये तो एक काला कानून कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजों के टाइम में ना अपील ना दलील और ना वकील, वो रोलेट एक्ट होता था, ऐसे ही वक्फ बोर्ड बना दिया पुरानी कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन अब मोदी जी ने नए तरीके से इसमें संशोधन करने के लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो देश के विकास को रफ्तार देती है। देश नई राह पर चलता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए लक्षित है और रक्षा के क्षेत्र में, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से देश में कश्मीर के ऊपर बनी एक काला कानून धारा 370, उसका खात्मा हो गया। उसके बाद में 500 वर्षों से लंबित पड़ा एक ऐसा मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हुआ, उसका समाधान कोर्ट के माध्यम से हो गया। लेकिन वो इसी के शासनकाल में हुआ, भाजपा के शासनकाल में हुआ। इस तरीके से बहुत से लंबित मुद्दे जो है धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें एक काशी का मुद्दा और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का मुद्दा, काशी का ज्ञानवापी का मुद्दा है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है। वहाँ पे भी मलेच्छों ने, आताताइयों ने जो है जबरदस्ती आक्रमण करके अपने उस काले काल में, मुगल काल में मस्जिदें बना दी थी, लेकिन पुनः सनातन अपने स्वर्णिम युग में वापस लौट रहा है। इतिहास का काल का चक्र है, हमेशा रिपीट होता है और सनातन अपने पुरातन संस्कृति की ओर अग्रसर है। परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, स्थिति बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है। पुरातन से नवीनीकरण की तरफ विस्तार हो रहा है और यही सनातन संस्कृति का और प्रकृति का नियम भी है। तो इस बदलाव में साथ जुड़िए, एकता का संदेश दें, जातियों से दूर रहें, विकास को मुख्य मुद्दा बनाएं, सभी के साथ जुड़ें, अपने केवल सनातन भाइयों के साथ। सभी से मतलब मेरा सनातनियों से है, आर्यवर्त के लोगों से है, भारतवंशियों से है,
ये हमारे अपने हैं, न इसमें कोई जात पात है, न छूत अछूत, न भेदभाव किसी भी तरह का। सबको गले से लगाकर सबको साथ आगे बढ़कर मोदी जी का मिशन सबका साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात, बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की वो हुंकार जिसमें उन्होंने सभी सनातन को जोड़ने की बात कही है, धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही है, उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम करें सभी। कुछ लोग गौ सेवा रक्षक दल से जुड़े हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग धर्म से जुड़े हैं। इन YouTube के माध्यम से मैं बाकी यूट्यूबर से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आपस में एक दूसरे पे कटाक्ष ना करें, बल्कि धर्म और देश की प्रगति में अपना योगदान दें, आगे बढ़ें, जिससे धर्म का मार्ग प्रशस्त हो सके और देश भारतवर्ष उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो सके। इसी के साथ मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हमेशा देश के विकास में योगदान दें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने कर्तव्य करना है, ना कि ये देखना है कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि हमें ये अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।